संगम युग है, अर्पण होने का युग। क्योंकि अर्पण होना माना बिल्कुल स्वाहा कर देना, और जब तक हम स्वाहा नहीं होंगे तो फिर से देवता नहीं बनेंगे। तो देवता बनने का जो एक ही पुरुषार्थ, जिसके अंदर सब पुरुषार्थ आ जाएं, वो रोज मुरली में बाबा बताते हैं और आज भी बताया। तो टेस्ट के रूप से नहीं, लेकिन वैसे ही बातचीत के रूप से। तो वो कौन सा पुरुषार्थ है? आपका पेपर नहीं ले रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रोज बाबा बोलते हैं और वो एक ही पुरुषार्थ है और उसमें सब पुरुषार्थ आ जाते हैं। वो कौन सा पुरुषार्थ है? देही अभिमानी बनना। तो अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम देह अभिमानी कब से बनने शुरू हुए? सिंपल, पहले हम देही अभिमानी थे और सिल्वर एज के एंड में आकर के हम देह अभिमानी बन गए। तो अचानक से हो गया, कुछ थका हो गया, हम सुबह उठे और हम देह अभिमानी थे? नहीं, वो बिल्डअप हो रहा था। सिल्वर एज के एंड से ही वो बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्डअप हो रहा था। किस रूप में बिल्डअप हो रहा था? तो देह के जो भी साधन है, खुद देह है, उसके संकल्पों की जो संख्या है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। देह तो हमारे साथ है, लेकिन देह द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाली चीजों के बारे में, उपभोग के बारे में संकल्प की संख्या ज्यादा होती जाती है। वो ऑलरेडी सिल्वर एज से ही शुरू हो जाता है, लेकिन सिल्वर एज के एंड तक आकर के उस संकल्पों की संख्या और ज्यादा हो जाती है। और जब वो क्रिटिकल मास हो जाता है, अर्थात 50-50, देह भान के संकल्प 50%, अगर हमने मान लीजिए 20,000 संकल्प किए, क्योंकि कॉपर के शुरू में तो 20,000 भी ज्यादा है, 10,000 किए, तो उसमें से 50% देह भान के संकल्प और 50% देही अभिमानी, मन शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता। तो जब क्रिटिकल हो जाता है तो गिरते हैं। तो गिरना भी ऐसे नहीं होता कि अचानक से उठे उस दिन गिर गए, नहीं, वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है और फिर हमारा सिर भी झुकता है। तो जब हम गिरने के कारण को और तरीके को महसूस कर लेते हैं कि गिरने का कारण ये बहुत धीरे धीरे अंदर ही अंदर अटेंशन जो है वो बाहर जा रहा था, तो हमें चढ़ने में बड़ा आसानी होती है। और ना सिर्फ आसानी होती है पर मजा आता है, एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को। फिर ऐसा नहीं लगता कि बुरा हुआ, बाबा ने भी सिंपली एक्सेप्ट कर लिया ना हमें। हम गिर गए थे, बाबा ने कहा ओके, पास्ट। तो जब बाबा ने इतना सिंपली एक्सेप्ट कर लिया तो हम क्यों पापी कपटी बन करके घूमते रहे? हो गया ना। तो अब वो चढ़ने के प्रोसेस में भी ये जो समझ है कि मुझे बाहर वाली चीजों के प्रति जो कर्म इंद्रियों से महसूस हो रही हैं, उस संकल्पों को कम करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। जो दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में ज्यादा सोचना है, और जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में कम संकल्प करने हैं। और कितने कम करने हैं? कम से कम 50 तक लाना है। 50% माना जो मेरी कॉन्शियस स्टेज है दिन के अंदर, जिसको बाबा 16 घंटे कहते हैं। 8 घंटे चलो बाबा सोने में डाल देते, सोने की तैयारी, सोना,
फिर उठने की तैयारी, वो 8 माइनस कर दिए, तो उस 16 का जो 50% है, 8 घंटे, तो मुझे बस ये काम करना है। वो जो 8 घंटे हैं, उसमें मैं आत्म अभिमानी के संकल्प, न खाने के, न देखने के, न पहनने के, न बोलने के, मतलब ठीक है, देह है, देह का कार्य चल रहा है, तो मैं अंदर आत्म अनुभूति में रहूं, बस इतना सा बिगनिंग हमको करनी होती है। और 8 घंटे जो हैं हमें, जो हम काम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। अगर मुझे किसी की ड्रेस बनानी है, तो खाली चेहरे से तो ड्रेस नहीं बनेगी, सारे शरीर को समझना पड़ेगा। तो वो जैसे कि डिग्री देह अभिमान की थोड़ी सी बढ़ेगी। तो उसके लिए भी फिर बाबा ने कहा, उन 8 घंटों में आपको बाबा का ट्रस्टी बन करके काम करना है। तो जिससे क्या होगा, 8 घंटे बाबा को कर्मयोग के रूप से याद किया, लेकिन 8 घंटे बिल्कुल क्लीन देही अभिमानी स्थिति। फिर थर्ड स्टेप माना, उसका रिजल्ट क्या होता है, और आगे बाबा ने क्या मुरली में बोला, जब आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे तो कोई भी पाप कर्म नहीं होंगे। तो ये जो थर्ड चीज मेरी लाइफ में आएगी कि मैं अभी पाप करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं हो रहा है मेरे से पाप। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो पुराने की गठरी अभी है, लेकिन नया ऐड होना बंद हो गया। तो इसका मतलब मैं अभी द्वापर के बिगनिंग में पहुंच गई, क्योंकि द्वापर के बिगनिंग में हमने पाप, अभी देह अभिमान में आए थे और पाप करने की दिशा में जा रहे थे। अब हमें सिल्वर एज तक जाना है, फिर गोल्डन एज तक जाना है। तो जो मेरा पहला चार्ट है विद्यार्थी जीवन में, बाबा ने जो हमें पहला चार्ट दिया है, वो दिया ही यही है कि कम से कम 8 घंटा देही अभिमानी की स्थिति, बिल्डअप हो पोटेंशियल। तो वो चार्ट शुरू होता है 4 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। हर घंटे में कितना परसेंटेज, कितने संकल्प आत्मा की स्थिति वाले थे। मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, मासलेस हूँ, वेटलेस हूँ, निराकार हूँ, बीज रूप हूँ। बड़े आनंद वाला मेरा परिचय है। आई एम अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। मैं, क्या गीत है याद है, बचपन का गीत, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट एम आई व्हाट यू आर। तो वो वाली खुशी तक हमें सुबह पहुंचना होता है, अमृत वेला। आज तो अमृत वेला आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि खास आना ही इस कारण से हुआ कि भाई साहब के रूम में और वहाँ ही बाबा के कमरे में, फिर भाई साहब के ऑफिस में बैठ करके बहुत अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, विदाई देते हैं, विदाई लेते हैं साकार रूप में, तो वो हुआ। लेकिन वही समय है जब मुझे बाबा से खुशी का टॉनिक लेना है, क्योंकि अगर मैं खुशी का टॉनिक उस समय नहीं लेती बाबा से, बाबा के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं अनुभव करती हूँ, शुक्रिया नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे एकदम से कर्म इंद्रियों द्वारा मिलने वाली खुशी में चले जाएंगे। उसी को ही कहते हैं भोगी। एक होता है उपयोग और एक होता है भोग। खाना खाएंगे मतलब उपयोग तो करना पड़ेगा ना मुंह का, लेकिन एक है भोगना। आनंद मुझे सुबह से खाना खाने के बाद आया,
उससे पहले तो बोर हो रही थी जिंदगी से। नाक में वो स्मेल गई सैंडविच की, आज क्या बनने वाला है, सैंडविच होगा क्या होगा, मतलब जो भी होगा, तब आया मजा। नो, एकदम से जिसको कहते हैं दुनिया की कोई भी देखे जाने वाली चीज, खाए जाने वाली चीज, सुनाई देने वाली चीज जितना खुशी दे सकती है उससे कई गुना खुशी ऑलरेडी मैं सुबह अमृत वेले की मीटिंग के बाद से ऑलरेडी अनुभव करूं। ये है हमारा वास्तविक मेहनत। और वो तब होगी जब बिल्कुल आत्मा अपने स्क्रिप्ट से, सुबह जो स्क्रिप्ट की फाइल है वो इधर रख करके, ये जैसे मान लीजिए ये स्क्रिप्ट है मेरी फाइल और मैं उसको ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, तो मुझे रहेगा ना कि मुझे आज अर्जुन का रोल कर रहा है, मुझे आज विभीषण का रोल करना है। वो रोल नहीं, स्क्रिप्ट की फाइल को कमरे में छोड़ के बाबा के कमरे में जाएं सुबह। नो स्क्रिप्ट, ना मैं टीचर हूँ, ना मैं सेवाधारी हूँ, ना मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, ना मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ, ना मैं डायरेक्टर। आई एम जीरो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लाइट। सारी स्क्रिप्ट कमरे में फ्री। तो जो मेरा फेस है वो आत्मा वाला फेस हो जाए, नो स्क्रिप्ट, सुबह सुबह हो जाए। फिर ना साबुन की जरूरत पड़ेगी, ना क्रीम की जरूरत पड़ेगी, पैसे बच जाएंगे, इकोनॉमी हो जाएगी, फिर सेवा में लगेगा। हाँ, सुन रही हैं माताएं? हाँ, क्रीम वाली माताएं सुन रही हैं? सचमुच, सचमुच। अब इतनी छोटा सा साबुन होता है, वो भी 10 मास बाथरूम में पड़ा रहता है, उसको यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारे एक एक सेल को बंधन में डाल देती है, जिसको कहते हैं ना सेलुलर स्पैज्म, इन्फ्लेमेशन। वो सारी शरीर ही बिल्कुल बंधक मजदूर बन जाता है। तो हम मजदूर नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले बाबा के परवाने हैं। अच्छा लगता है? मजदूर हाथ खड़ा करें। समझ ही नहीं आया, वो तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। मजदूर हैं क्या आप? नहीं, मोहब्बत करने वाले। तो सेवा को भी मजदूरी के रूप में नहीं, वो लगे कि ये भगवान से प्यार करने वाले परवाने हैं। तो वो जो सुबह का ये हल्कापन स्क्रिप्ट से जब तक अलग नहीं हुए, हल्के नहीं होंगे। तो इतना हल्कापन जो कम से कम, चलो 45 मिनट नहीं, आधा घंटा तो आत्मा रूपी रॉकेट वहां खड़ी हुई। नहीं तो होता है ना, रॉकेट उड़ता ही नहीं, उड़ता है तो फिर से सीधा लैंड कर जाता है, लेकिन वो रॉकेट वहां पर स्टैंड हुआ और मैं आत्मा बाबा से मिलन बनाया, हेलो किया, शेक हैंड किया, हग किया, क्योंकि सिर्फ एक संगम है, दूसरा समय नहीं है आत्मा रूपी रॉकेट जो ऐसे जा सके और बाबा से अनुभव कर सके। तो इसलिए ये जो थर्ड स्टेप में मेरा जो पाप का खाता, क्योंकि मैं 50% पहुंच गई अगर देही अभिमानी की स्थिति पर, वो रुकेगा तो बाबा मुझे टच करना शुरू कर देगा। जब तक मैं पाप करती हूं बाबा मुझे टच नहीं करता है। इन्फेक्शन है पाप, तो इन्फेक्शन वाले के नजदीक बाबा नहीं आता है। तो जैसे ही वो पाप करना मेरा अभी बंद हो गया, पुरानी गठरी है, उसको बाबा ने कहा वो बोझ मुझे दे दो, तो टच करना शुरू किया, तो मैं एक दूसरी कैटेगरी में आ जाती हूँ।
और वो कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। एक साधारण विद्यार्थी साधारण जिज्ञासु से निमित्त, विश्व कल्याण के निमित्त जो आत्माएं हैं उस कैटेगरी में आ जाती हूँ, क्योंकि वो टच करके बाबा मुझे फिर प्लान बनवाता है। अच्छा ये हो सकता है, अभी ये कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? मेरा श्रेष्ठ कर्मों का अकाउंट बुक गॉड के बैंक में खुल जाता है। जो गॉड के टचिंग से कार्य होते हैं वो सीधा उसके बैंक में जाता है डेली बेसिस पर। उसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता कि कोई मुझे सेवा दे तो मैं करूं, कोई मुझे समझाए तो मैं करूं, या इसको अच्छी दिया मुझे अच्छी, कोई कनेक्शन नहीं है धरती से। गॉड ही टच करता है, गॉड ही टीच करता है, और उसके आधार पर मेरा जो अकाउंट बुक खुल जाता है वो फिर मेरी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम संसार की, और मेरे संस्कार चलने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन महत्व किस चीज का है? पहले स्टेप का, कि मुझे बिल्डअप करना है सोल कॉन्शियसनेस। तो बाहर के संकल्पों को कम करते करते 50% तक लाना है। खाना क्या बनाना है, सब्जियों के नाम याद करने पड़ेंगे, काटना कैसे है, चाकू कौन सा लेना है, बर्तन, ये सब बाहर के संकल्प हैं, लेकिन आधे। फिर उसके बाद 80 तक लाना है, फिर उसके बाद 100% तक लाना है। तो जब देवता बन रहे हैं, जैसे गुलाब जामुन बन रहा होता है, तो गुलाब जामुन बनने का प्रोसेस ही कितना अच्छा होता है। दूध होगा, पनीर होगा, ये सब होगा, कढ़ाई लगी होगी, खुशबू आए। तो ये जो हम बन रहे हैं ना, ये इतना प्लेजेंट फीलिंग होनी चाहिए हमारे बनने में, लोगों को लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है इनके जीवन में, माइनस नहीं हो। बेचारे रोज रोज उठते हैं, जाते हैं, और देखो फिर ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। नहीं, कुछ जा रहा है जीवन में वो न दिखाई दे, लेकिन क्या आ रहा है जीवन में वो दिखाई दे। तो फिर दूसरे इंस्पायर होंगे कि हमें भी ऐसा बनना है, और ऐसे इंस्पायर होंगे कि फिर वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे कि जो आप करते हो वो हम भी करेंगे, जहां आप जाते हो हम वहां जाएंगे। तो इसलिए हमें ये देह भान वाली जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, जिसके बारे में आज बाबा ने कहा, रूठना, sulk होना, जेलस करना, इनसिक्योर फील होना। अगर मुझे कोई ऐसा कार्य मिला हुआ है यज्ञ में विशेष, वो भी एक टेम्पररी स्क्रिप्ट है, जब तक मैं संपूर्ण बनूं, कर्मातीत बनूं, लेकिन वो स्क्रिप्ट अलौकिक है, लेकिन उससे भी मैं अटैच हो गई तो भी मेरा देह भान वाला चक्र शुरू हो जाएगा, फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। अभी तक तो मुझे अटेंशन मिल रहा था, अभी ये वाले आत्मा को ज्यादा बुला रहे हैं, बड़ों के नजदीक ये जा रहा है, तो बस अब मुझे गुस्सा, एग्रेशन, डिसलाइक शुरू हो जाए, फिनिश। तो मजदूर, बंधक मजदूर है, ड्यूटी मिली हुई है, कर रहे हैं, लेकिन टचिंग वाली सेवा खत्म हो जाएगी। ऊपर का सेवाधारी हूं मैं कोई यहाँ का सोशल वर्कर नहीं हूं, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं। तो मुझे बाबा के टच में रहना है, बाबा की टचिंग में रहना है। तो किसी भी स्क्रिप्ट से बंधना नहीं है, ये अपने को श्रापित करना है, सजा देना है। कोई ये काम मेरे से अच्छा कर रहा है,
मुझे खुद ही दिखाई दे, मैं खुद ही उनको सहयोग में ले आऊं और अपने को रिप्लेस कराने के लिए तैयार रहूं। ये नहीं कि एक बार मुझे सीट मिल गई, अभी जिंदगी भर के लिए, तो बंधक मजदूर हो गए ना। ऐसे बस बैठे सीट पर, अभी छोड़ना है तो कोई, कभी भी कोई भी ऐसे करके बैठे। अंदर की बात है ये, पकड़ा ना हो। बाकी हम अपने कान को फेंकेंगे नहीं ऐसे, लेकिन पकड़ा ना हुआ हो, इतना लाइट। कुछ समझ आ रहा है? यस यस नो। तो फिर हल्कापन वो जो आएगा, तो फिर बाबा हमें फरिश्तों के रूप में साक्षात्कार कराएगा। तो ये जो टची हो जाते हैं हम माया के हिसाब से, जिसको नाजुकपना कहते हैं, तो सॉफ्ट होना अलग चीज है, सॉफ्ट, लेकिन टची होना ये बीमारी है। बाबा कितना सॉफ्ट है, तो हमें किसी का भी एक छोटा सा भी उसका दुख महसूस हो तो इतने सॉफ्ट हो हम, जेंटल हो कि हम किसी का दुख देख नहीं सकते, हम दुनिया की ये चीजें देख नहीं सकते, लेकिन टची नहीं, उस मामले में हम चट्टान, कुछ भी हो जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मान मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इतने ऊंचे हो चुके हैं। भगवान ने पिक कर लिया, हैंड पिक्ड है हम। गॉट इट? हैंड पिक्ड। ऐसे नहीं कि फॉरसेप से उठा के भगवान ने इधर डाल दिया, हैंड पिक करके गोदी में बिठा दिया। उससे ऊंची कोई जगह है? शायद है ना? कितना भी मान, सब उससे नीचा है, तो नो प्रॉब्लम। ना उससे कोई, ना किसी चीज के कारण, ना किसी साधन के कारण हम हिल नहीं सकते। तो वो जो संतोष है, क्योंकि परिस्थिति ये बाहर से आने वाली यही होती है ना, कुछ कम मिला या किसी को ज्यादा मिला तो असंतोष हो गया। तो इसका मतलब है जो मिल गया है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो कभी इधर से आ जाता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, लेकिन जो ड्रामा में मुझे मिल गया है, ड्रामा की क्लॉक नहीं है, ड्रामा में मंडे ट्यूसडे नहीं है, ड्रामा अनंत है, परमानेंट है। वो जो परमानेंटली मुझे प्राप्ति हो गई है, कल्प कल्प होती रहेगी, बेहद का बाप मुझे मिल गया है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, और मंडे ट्यूसडे वाली दिखाई दे रही। सुनो, मुझे सब, मेरे पास सब कुछ है, तो असंतोष कहाँ से आएगा? तो इस खुशी में हमारा संगम सफल हो, इसलिए बाबा हमको रोज भाग भाग करके, भगा भगा के मुरली क्लास में बिठा देते हैं। भगा भगा के, है ना? सुबह मिलन मनाया, फिर हरी हरी हरी, फिर जल्दी जल्दी स्नान करो, फिर भाग भाग के पहुंच जाओ। इसी में हमारी सेफ्टी है। और पता भी नहीं 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर जाते, 70 गुजर जाते, कितने पता ही नहीं पड़ा। इसी मॉर्निंग क्लास में बाबा हमको बिल्कुल चार्ज कर देते हैं, अमृत वेले से लेकर। इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और ओम शांति।